जिन जातकों का नाम का जो पहला अक्षर है वो अगर ख खा ग गी और जा जी या बो इनसे अगर शुरू होता है उनकी मकर राशि मानी गई है। अब मकर राशि के जो चिन्ह माना गया है वो है मगरमच्छ। यहां पर मकर राशि के जातक होते कैसे हैं, तो यहां पर मकर राशि के जो भी जातक है वो काम के प्रति जुनून होता है। कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें जुनून के साथ वो कार्य करते हैं। साथ में इनके अंदर एक गजब की जो तार्किक क्षमता है वो होती है, गजब की तार्किक क्षमता होती है। और साथ में ये दूसरों को मुसीबत में देख करके उस मुसीबत में खुद पड़ जाते हैं और उनको उबारने की कोशिश यहां पर पूर्ण करते हैं। यानी दूसरों की मुसीबत से इनको बचाने के लिए बहुत ही तार्किक ये कार्य करते हैं, बहुत ही सराहनीयपूर्ण ये कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो भी हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं कि मकर राशि के जो जातक जातिका हैं उनका शुभ रंग कौन सा है, उनके शुभ वार कौन से हैं, इनके राशि का स्वामी कौन है, इनके आराध्य देव कौन है और इनका शुभ जो शत्रु राशि है वो कौन सी है, इनका शुभ रंग कौन सा है, इनका जो वार है वो कौन सा है, और साथ के अंदर इनका बिजनेस, इनकी लव लाइफ, इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किस महीने के बाद में होने के योग बन रही है, संतान का योग अगर यहाँ पर बन रहा है तो कब बन रहा है, इनका व्यापार बिजनेस कैसा चलने वाला है, इनकी लव लाइफ कैसे चलने वाली है, और साथ के अंदर इनके रोग ऋण शत्रु इनसे निजात ये इनको मिलेगी या नहीं मिलेगा, इनका कोई सपना पूर्ण होगा या नहीं होगा, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके जो प्लेनेट है यानी जो ग्रह हैं जो धीमे गति से चलते हैं, कहने का तात्पर्य लंबे समय तक एक ही राशि पर रहते हैं, उनके बारे में हम इस साल भर का निचोड़ निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो एक साल के लिए एक राशि पर विचरण करते हैं। दूसरे नंबर है राहु और केतु, ये 18 महीने के लिए एक ही राशि में विचरण करते हैं। और शनि महाराज है वो न्यायप्रिय माने गए हैं और वो 2.5 साल तक एक ही राशि के अंदर विचरण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका जो राशि का स्वामी है वो शनि महाराज स्वयं है। आपका आराध्य जो देव है वो शिव को माना गया है। आप शिव भगवान की अगर आराधना करते हैं तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। और आपका शुभ वार है वो शनिवार माना गया है। आपके लिए शुभ जो रंग है वो आपके लिए काला है। अगर आप अपने हाथ के दाहिने हाथ के अंदर काला रेशमी रंग का जो धागा बांधते हैं तो आपको सफलता हासिल यहाँ पर हो सकती है। साथ में आपके लिए जो शत्रु राशि है तो उस शत्रु राशि के अंदर जिसके साथ आप अगर कोई शादी हो जाती है आपकी तो आपका जीवन कष्ट में पूर्ण हो जाता है। और उनके साथ में अगर आप मित्रता भी कर लेते हैं तो भी आपको सफलता हासिल यानी नहीं होती, यानी वो धोखा आपको दे सकते हैं। तो वो राशियां आपके लिए मेष, कर्क और सिंह, ये 3 राशियां मानी गई है, मेष, कर्क, सिंह। तो इन राशियों से आपको बच कर रहना, इनके साथ में आप मित्रता करें, नहीं इनके साथ आप कोई व्यापार करें तो आपके लिए अच्छा माना गया। साथ में अगर आप कोई दान भी करना चाहते हैं तो काले कमल का दान कर सकते हैं और गुड़ का दान कर सकते हैं, जिस कारण से आपको सफलता हासिल होती है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपको रत्न है जो नीलम रत्न माना गया है उसको आप धारण करें, वो भी या तो तांबा या फिर सोने के धातु के अंदर, वो भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन अगर धारण करते हैं, वो अपनी अनामिका जो अंगुली मानी गई है उसके अंदर आप धारण करते हैं तो आपको सफलता यहां पर प्रबल हो जाती है। साथ में अगर आप देखा जाए तो ये जो देवगुरु बृहस्पति है इनका गोचर देखते हैं सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में आपके 4थे भाव के अंदर विराजमान है, वो जो भूमि भवन वाहन का मान गया है। तो जिन जातकों को भूमि भवन वाहन अगर यहां पर खरीदना है, लेना है, तो यहां पर अप्रैल से पहले पहले आपका ये योग प्रबल बन रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव में पड़ रही है, जो गुप्त धन का भी माना गया है, ठीक है, और मृत्यु का भी माना गया है। तो यहां पर गुप्त धन आपको प्राप्त होने के योग भी बनते हैं अप्रैल से पहले। और उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कैरियर के भाव में पड़ती है, कैरियर भाव यानी आपका व्यापार का भाव। तो आपको यहाँ पर कैरियर, आपका बिजनेस, आपका व्यापार है, यहाँ पर जोरों से चलने का योग अप्रैल से पहले पहले बन रहा है। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 12वें भाव में पड़ रही है और 12वां भाव आपका यात्रा का माना गया। तो यहाँ पर अप्रैल से पहले पहले कहीं पर यात्रा करने के योग भी यहाँ पर प्रबल बना रहा है देवगुरु बृहस्पति। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा तब ये आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, आपके संतान के भाव। जिनको संतान अभी तक नहीं हुई है, वो संतान का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको संतान का योग यहाँ पर प्रबल बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये जो साल है लगभग संघर्षपूर्ण रहने वाली है पूरे साल पर। साथ में अगर आपकी मानसिक स्थिति देखी जाए तो आपके मानसिक स्थिति के अंदर सुधार यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। और 5वें भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति जिनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, जिस कारण से आपको भाग्य का यहां पर उजागर होने के योग प्रबल रहे। कब बन रहे? अप्रैल के बाद। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है
वो लाभ भाव में पड़ रही है, यानी 11वां भाव में पड़ रही है। तो 11वां भाव आपका लाभ भाव, तो यहाँ पर लाभ आपको करवाएंगे हर क्षेत्र में। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, जो काम करेंगे, उसमें आपको लाभ जबरदस्त मिलेगा अप्रैल के बाद। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आप ही के लगन पर, अपनी ही राशि पर, आपके ही ऊपर पड़ रही है, आप अपने शरीर पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका शरीर हष्ट पुष्ट बनेगा, रोग है वो यहाँ पर छुटकारा हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कुल मिलाकर के मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप यहाँ पर पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथ में अंदर यहाँ पर योग एक बन रहा है अप्रैल के बाद में विवाह का। जिन जातकों की विवाह योग्य उम्र हो चुकी है, जिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, तो अप्रैल के बाद साल भर उनके योग प्रबल बन रहे, उस समय आपके शादी के योग यहाँ पर प्रबल बनेंगे। जिन जातकों का अभी तक शादी नहीं हुई है, उनका योग यहाँ पर बनेगा, और उनके घर के अंदर विवाह से संबंधित जो सेनाएं हैं वो भी बजेगी, और आप परिणीय संस्कार में, यानी कहने के शादी के बंधन में आप बंधने वाले हैं अप्रैल के बाद साल भर के लिए। अब शनि की देखते हैं। शनि आपके ही दूसरे भाव के अंदर विराजमान है, तो जहां पर शनि महाराज बैठते हैं उस ग्रह की या उस जगह की वो वृद्धि करते हैं। तो दूसरा भाव यानी आपके धन का भाव माना गया है, तो यहां पर धन की वृद्धि यहां पर होने वाली है, क्योंकि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको लाभ भी हो रहा है देवगुरु बृहस्पति हिसाब से। तो शनि महाराज यहां पर आपके बचत के अंदर काम आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी धन की जो बचत है यहाँ पर अच्छी खासी बनाने का योग यहाँ पर शनि महाराज पूरे साल भर के लिए आपके लिए बना रहे। और वैसे भी आपके ही राशि के स्वामी माने गए, तो आपको तो सपोर्ट कर रहे ही करेंगे। तो इस प्रकार ये पूरा विवरण ग्रहों के आधार पर साल भर का निचोड़ने का, वैसे हर महीने का, सप्ताह का अगर निकालते हैं तो छोटे छोटे चंद्रमा, मंगल, इन सब का भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम बड़े ग्रहों का ही देख करके पूरे साल का विवरण है हम बताते हैं। हाँ, पूरे साल भर में कहीं उतार कहीं चढ़ाव इन बाकी ग्रहों के हिसाब से होते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।